हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज का जो क्लास 2 क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे आगे आप लोग एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में क्या है कि 140 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 140 से 140 लिखें, 2 से जाएगा 70 होगा, 2 से जाएगा 35 होगा, 5 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 7 ये आ गया। तो क्या है 2 है 2 लिखे, अब 2 के वो है 2 गए है तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है 5 है 5 लिखे, गुना क्या है 7 है 7 लिखे, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड में क्या है कि 156 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 156 है, 2 से जाएगा 78 होगा, 2 से जाएगा 39 होगा, 3 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। तो क्या है 2 है 2 लिखे, अब 2 के वो है 2 वो है तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना क्या है 3 है, गुना 13 है, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में क्या है कि 38 से 25 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 38 25 है, लास्ट में क्या है विषम संख्या है, इसलिए आपको क्या करना है विषम संख्या के बारे में सोचना है। 3 से चलेगा क्या, 3 से चलेगा क्या होगा 12 75 होगा। लास्ट में क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के बारे में सोचना है। 3 से चलेगा क्या, 3 से चलेगा 425 होगा, 425 लिखे। अब क्या है लास्ट में विषम संख्या है, तो फिर से विषम संख्या के बारे में सोचना है। 3 से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 5 से चलेगा तो क्या होगा 85 होगा, 85 लिखे। लास्ट में क्या है विषम संख्या है, तो फिर से विषम संख्या के बारे में सोचेंगे। कितना से चलेगा 5 से चलेगा, 5 से चलाएंगे क्या होगा 17 होगा, 17 एकम 17। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो क्या है 3 है 3 लिखे, अब 3 के गो है 2 गो है तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। क्या है 5 है 5 लिखे, अब 5 के गो है 2 गो है तो 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। गुना क्या है 17 है 17 लिखे, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है कि 5005 है, 5005 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 है, 5 से जाएगा 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा 1 होगा। 7 से जाएगा 143 होगा, 143 लिखे। अब 11 से जाएगा 13 होगा, 13 लिखे। 13 से जाएगा 1 होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 74 29 है, 74 29 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 74 29 से डायरेक्ट कितना से जाएगा 17 से जाएगा 437 होगा, 437 लिखिए। अब कितना से जाएगा 19 से जाएगा क्या होगा 23 होगा, 23 से जाएगा 1 होगा। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 17 गुना 19 गुना 23, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्या है 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है 26 है, 2 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। क्या है 91 है, 7 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 13 आ गया। और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि HCF, तो HCF जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो दोनों में क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो HCF क्या होगा 13 होगा। ये एक इसका राइट आंसर होगा। इसलिए LCM, तो LCM जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 लिखे गुना, बाकी क्या बच गया 2 गुना 7। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा 182 होगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जांच भी करना है। तो लिखेंगे जांच, जांच px गुना qx बराबर, तो px के जगह पे हम पहली संख्याओं को लिखेंगे, क्या है 26 गुना qx के जगह पे हम दूसरी संख्याओं को लिखेंगे बराबर। तो 26 गुना 91 क्या होगा, 26 गुना 91 क्या होगा, 6 होगा, 2 होगा, 4, 23 66 होगा, 23 66 लिखिए। इसी तरह HCF गुना LCM बराबर, तो HCF क्या आ गया 13 गुना LCM क्या आ गया 182, 182 लिखिए। तो 13 गुना 182 क्या होगा 23 66 होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। जब दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे कि px गुना qx बराबर HCF गुना LCM, यहां तक करके छोड़ देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड की ओर, कि 510 और 92 है, 510 और 92 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 510 है, 2 से जाएगा 255 होगा, 3 से जाएगा 85 होगा, 5 से जाएगा 17 होगा, 17 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 से जाएगा 46 होगा, 2 से जाएगा 23 होगा, 23 से जाएगा 1 होगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 23 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 लिखिए। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो HCF बराबर 2, ये एक इसका राइट आंसर हो गया। इसलिए LCM, तो LCM जो दोनों में क्या हो कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे, एक बार लिखिए। बाकी क्या बच गया 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा 23 460 होगा, 23 460 लिखिए। ये एक इसका राइट आंसर हो गया। तो लिखेंगे जांच, तो जांच px गुना qx बराबर, तो px के जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे, क्या है 510 से 510 लिखे, गुणा qx के जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या है 92 है, 92 लिखे। 510 गुना 92 क्या होगा 46 920 होगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अब इसी तरह HCF गुना LCM, तो HCF क्या है 2 है, गुणा LCM 23 460 है,
जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 40,920 आएगा। जब दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे कि पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, यहां तक करके छोड़ देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की ओर। 336 और 54 है, 54 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 336 है, 2 से जाएगा 168 होगा, 2 से जाएगा 84 होगा, 2 से जाएगा 42 होगा, 2 से जाएगा 21 होगा, 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से जाएगा 27 होगा, 3 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 आ गया। और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि एच सी एफ बराबर, तो एच सी एफ हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में क्या हो, कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे। और कुछ है क्या कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 1 3 लिखेंगे। तो 2 गुना 3 क्या होगा, 6 होगा, 6 लिखेंगे। इसलिए LCM बराबर, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, 2 है, तो 1 2 लिखे। अब दोनों में 3 है, तो 1 3 लिखे, गुना। अब क्या बच गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 24 होगा। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद लिखेंगे कि जांच कि पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर, तो पी एक्स के जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे, क्या है, 336 से 336 लिखे, गुना क्यू एक्स के जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या है, 54 है, 54 लिखे। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18 144 आएगा, 18 144 लिखिए। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। इसी तरह HCF गुना LCM बराबर, तो HCF क्या है, 6 है, गुना LCM क्या है, 30 24 है। जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर से 18 144 ही आएगा। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। जब दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे कि PX गुना QX बराबर HCF गुना LCM, यहां तक करके छोड़ देना है। ये एक इसका राइट आंसर आ गया और ये भी एक इसका राइट आंसर आ गया। तीन में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में क्या है, 12 15 और 21 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 12 है, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 15 का करते हैं, 3 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 21 का करते हैं, 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 5 आ गया, और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 7 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या लिखेंगे 3। और कुछ है क्या तीनों में, नहीं है, तो HCF बराबर क्या होगा, 3। ये एक इसका राइट आंसर आ गया। इसलिए LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो तीनों में क्या है, 3 है, तो 3 लिखे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखना है। तो बचा क्या, 2 गुना 2 गुना 5 गुना
7। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 420 होगा, 420 लिखे, आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। ये एक इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं सेकंड की ओर। सेकंड में क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 17 है, 17 से जाएगा 1 होगा। क्या है, 23 है, 23 से जाएगा 1 होगा। क्या है, 29 है, 29 से जाएगा 1 होगा। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 17 गुना 1, और 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 23 गुना 1, और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 29 गुना 1 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो तीनों के बदले हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो HCF बराबर 1, ये एक इसका राइट आंसर आ गया। इसलिए LCM बराबर, जो तीनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। 17 गुना 23 गुना 29, ये लिखे। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 11339 होगा, 11339 लिखे। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। 8, 9 और 25 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से चलेगा 4 होगा, 2 से चलेगा 2 होगा, 2 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह 9 का करना है, 3 से चलेगा 3 होगा, 3 से चलेगा 1 होगा। अब इसी तरह 25 का करना है, 5 से चलेगा 5 होगा, 5 से चलेगा 1 होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 1, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुना 1। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो HCF क्या होगा, 1 होगा। ये एक इसका राइट आंसर आ गया। इसलिए LCM बराबर, तो LCM जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखना है। तो क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 1800 आएगा, 1800। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में क्या है, ये HCF दे रखा है, HCF हमको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए आपको 3 फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, Px गुना Qx बराबर HCF गुना LCM। दूसरा, HCF बराबर Px गुना Qx बाई LCM। तीसरा, LCM बराबर Px गुना Qx बाय HCF। ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या है, LCM। तो LCM वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर क्या है, Px गुना Qx बाय क्या है, HCF है, बराबर Px के जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे। तो पहला संख्या क्या है, 306, 306 लिखिए। गुणा Qx के जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या है, 657 है, 657 लिखिए। बाय क्या है, HCF। तो HCF हमको दे रखा है कितना, 9, तो 9 लिखिए। ये कट जाएगा 73 से, तो 306 गुना 73 क्या होगा, 22,338 होगा। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 5 में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करना है। तो क्या है 6 पावर n, तो हमने क्या लिखे कि यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार
2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, तभी क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 गुना 3 के रूप का आया, इस रूप का तो नहीं आया। तो नीचे में क्या लिखे, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं आता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 पावर n ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देख लीजिए, अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 2 2, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 आ गया। ये तो इस रूप का तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 पे पावर n ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये होगा। देख लीजिए, 2 से चलेगा 5 होगा, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 5 या ये तो इस रूप का आ गया, इसलिए ये क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं और आराम से एग्जाम में नंबर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्याख्या कीजिए, ये संख्या दे रखा है और ये संख्या दे रखा है, ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है ये बताना है। तो क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। अब इसमें से कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, 13 को हम बाहर कर लेते हैं, बचा क्या, 7 गुना 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, ये लिखे तो 13। अब 7 गुना 11 क्या होगा, 77 होगा, प्लस का 1 बराबर 13 गुना 77 प्लस 1 क्या होगा, 78 होगा, 78 लिखिए। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से अधिक बार संख्या आएगा, तो नीचे में लिखेंगे कि अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पे क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है, ये है। अब इसमें से कॉमन क्या है, 5 क्या है, कॉमन है, 5 को हम बाहर कर लिए, बचा क्या, 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर निकल गया, 1 लिख देते हैं 5 की जगह पे, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 तो बाहर निकला, 1 होगा यहाँ पे। तो 5 जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 1009 होगा, प्लस में क्या है, 1 है, 1 लिखे तो 5 गुना, अब 1009 प्लस 1 क्या होगा, 1010 होगा, 1010 लिखे। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक संख्या आएगा, इसलिए ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो नीचे में लिखेंगे फिर से कि अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 तो 7 में क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माने वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब सोनिया एक चक्कर लगाते तो कितना टाइम लेते हैं वो 18 मिनट लेते हैं, और रवि एक चक्कर लगाते हैं तो कितना टाइम लेते हैं वो 12 मिनट लेते हैं। दोनों कब मिलेंगे ये पूछा गया है, तो निकालना क्या है एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 18 है, 2 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। क्या है 12, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि एलसीएम, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 1 2 लिखे। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 1 3 लिखे। बाकी जो बच गया उसको लिखना है। क्या बचा 3 गुना 2, तो 2 गुना 3 क्या होगा 6, 6 गुना 3 क्या होगा 18, 18 गुना 2 क्या होगा 36, 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ये आ गया इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।